आज की वीडियो में बात करेंगे एकदम यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में, जो गांव शहर कहीं भी कीजिए हर जगह चलेगा। साथ ही साथ कोई दुकान कोई ठेला कुछ भी नहीं लगाना है, XYZ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। यूनिक बिजनेस आइडिया कहां से करना है, कैसे करना है, वो सब जानेंगे आज की वीडियो में। डिटेल वाइज डिटेल समझने वाले हैं। इस बिजनेस आइडिया में ज्यादा मात्रा में कोई भी पूंजी लगानी नहीं है। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई गोदाम नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली आप इस बिजनेस आइडिया को शुरू कर सकते हैं। आप गांव से हैं तब भी कीजिए, शहर से हैं तब भी कीजिए, आपके पढ़े लिखे हो तब भी कीजिए, आपके पास कोई एजुकेशन डिग्री नहीं है, आप तभी इस बिजनेस को कर सकते हो। कैसे करना है, कहां से करना है, वो सब जानने वाले हैं। देखिए, आपको बिजनेस करना है एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस कैसे करना है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, आपको बिजनेस करना है, थोड़ा उससे पहले समझ लीजिए बिजनेस करना क्यों है, कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने सुना होगा स्कूल, देखा होगा स्कूल। और स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चों की ड्रेस होती है। अभी सीजन चल रहा है वर्षा का, यानी वर्षा का सीजन चल रहा है। और वर्षा के सीजन में आप क्या कर सकते हो, आपने देखा होगा आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आपके भाई बहन स्कूल जाते हैं, या आपने अपने गांव से देखा होगा बच्चे स्कूल जाते हैं। वर्षा का सीजन, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बच्चों को स्कूल जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस से जाते हैं, लेकिन वहाँ भारी मात्रा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइकिल से जाते हैं या बाइक से जाते हैं या किसी और वाहन से जाते हैं, जैसे ऑटो वगैरह से जाते हैं। तो उनके लिए आपको प्रॉब्लम का सलूशन देना है। मैंने जैसे बताया हर वीडियो में, प्रॉब्लम का सलूशन बनाइए, बिजनेस खुद चलेगा। बिजनेस के पीछे नहीं भागना है, बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम का सलूशन लाइए, बिजनेस खुद चलने लग जाएगा। इनकी प्रॉब्लम ये है कि बरसात में स्कूल जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम होती है, तो आपको इनकी प्रॉब्लम को सलूशन में बदलना है। कैसे बदलना है वो सब मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने देखा है कि आपके गली मोहल्ले के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म भीग जाती है। कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म भीगना नॉर्मल है, लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी बुखार जुकाम हो रहा है, मौसम खराब चल रहा है, तो उनके माँ बाप ये सोच रहे हैं उनके बच्चों के लिए कुछ सेफ्टी ऐसी हो जाए जिससे उनके बच्चे बरसात में न भीगें। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, तो आप उनके लिए रेन कोट बना सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाना है, कहाँ करना है, कैसे, सब कुछ बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले तो आपको जाना है स्कूल में, यानी कोई भी आपके आसपास स्कूल हो उसमें जाना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यानी पहले आपको जाना है स्कूल में। ठीक है, अभी आप अपने घर हो, आप अपने घर से 50 किलोमीटर के एरिया में, यानी 50 किलोमीटर के एरिया में स्कूल जितने भी हों उन्हें कवर कीजिए। उनके सभी अध्यापक हैं जो भी हैं उनसे बात कीजिए, सर आपके स्कूल में जितने बच्चे आते हैं उन सभी के लिए मैं सस्ते रेटों पे रेन कोट प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी आपके स्कूल के नाम से कराऊंगा। ये चीज़ आपको ध्यान से बोलनी है, आपके स्कूल के नाम से प्रोवाइड कराऊंगा। आप ये बात बोलोगे तो वो कहेंगे जी हाँ हमारे स्कूल के नाम से। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आप उन्हें कुछ दिखाओगे, सैंपल दिखाओगे, वो आपके पास है नहीं है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। एक रेनकोट प्लेन, उस पर कोई नाम ना हो, लोगो ना हो, ऐसा आपको डाउनलोड कर लेना है। या आप नहीं डाउनलोड कर सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो में यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। और उस पर आपको क्या करना है, जैसे ये ड्रेस है और यहाँ पे लोगो पे आपको स्कूल का नाम लिख देना है। ठीक है, और जैसे इसकी बैक साइड है, यहाँ पे पीछे है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझा रही हूँ, ये रेन कोट है। ठीक है, एग्जांपल से समझा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है, मुझे भी पता है रेन कोट कैसा होता है। ये रेन कोट है, ठीक है, इस पे यानी ये पीछे का साइड है तो इस पे स्कूल का नाम लिखा हो, इधर से यहाँ पे लोगो लिखा हो, यहाँ पे नाम लिखा हो, इस तरह से लिखा होना चाहिए। ये आपके क्लियर हुआ। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा कैनवा यूज कर लेना है या कोई और वेबसाइट यूज कर लेनी है, उससे आपको टेक्स्ट में लिख देना है स्कूल का नाम वगैरह। सैंपल के तौर पे दिखा सकते हो कि सर देखिए आपके स्कूल का ऐसा लोगो नाम हो जाएगा, इस तरह के हो जाएगा, इस तरह का मैं आपको बनवा के दे सकता हूँ। अभी तक आपका खर्चा 0 हुआ है, अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ। आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया रेन कोट का और उस पर थोड़ा एडिटिंग वगैरह की और जाके स्कूल के अध्यापक को दिखा दिया कि इस तरह का रेन कोट मैं आपको बच्चों को प्रोवाइड करा सकता हूँ, सर्दी से बच सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी, बरसात में भीगेंगे नहीं। कितने प्राइस में प्रोवाइड कराओगे, कहाँ से खरीदोगे, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको जाना है दिल्ली, और दिल्ली में जाना है गांधी मार्केट, और गांधी मार्केट में जितना डिप जा सको, जितनी अंदर जा सको वहाँ जाना है। वहाँ पे आपको सर्च करना है, देखना है, 4-6 दिन रहना है, घूमना है, और उसके बाद आपने पता किया रेन कोट कितने का मिल रहा है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। देखिए, एक बच्चा होता है 5 साल का, ठीक है, एक होता है 10 साल का, एक होता है 12 का, एक होता है 14 का, और एक होता है 15 साल का। इनके साइज भी अलग अलग रेट के आएंगे और अलग अलग रेंज के आएंगे।
ये 5 साल का है, इसकी रेंज रेनकोट की अलग होगी। ये 15 साल का है, इसकी कॉस्ट अलग होगी। ये चीज़ आपको कंफर्म है। आपको क्या करना है, एक पेन डायरी लेनी है और आपको लिख लेना है कि कितने बच्चे हैं, उनके लिए कितने रेनकोट लाने। तो सबसे पहले तो आपको जाके नॉलेज लेनी है गांधीनगर मार्केट में कि ये कितने रुपए के आपको मिल रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली प्राइस क्या है। तो आप वहाँ गए, वहाँ से आपने नॉलेज ली कि हाँ ये इतने रुपए के मिल रहे हैं। मान लीजिए ये 100 रुपये का मिल रहा है, वहाँ पे 100 रुपये का मिल रहा है, ये वहाँ पे मिल रहा है रेनकोट 100 रुपये का एक बच्चे के लिए। अब आप इस पे लोगो नाम वगैरह भी लिखाओगे तो उसमें भी आपका खर्चा आएगा। मान लीजिए 10 रुपये पीस के हिसाब से आपका खर्चा आ गया, तो आप इसे 110 रुपये का मान लीजिए, 110 रुपये का मान लीजिए। अब 110 रुपये का ये आपको पड़ रहा है। इसके बाद ट्रैवलिंग का चार्ज भी होगा, उसके बाद आपकी भी कमीशन होगी। तो आप सीधा सीधा इसे 200 रुपये का इसे बेच सकते हैं, स्कूल वाले को 200 रुपये का बता सकते हैं, ठीक है। ये बात आपके कंफर्म हो गई। आपने क्या किया, अभी तक आपका जीरो ही खर्चा हुआ है, सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा हो सकता है जब आप जाओगे गांधीनगर मार्केट, बाकी कोई खर्चा नहीं हुआ। अभी आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, एक भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, सिर्फ मार्केट में गए, डायरी पे लिख के लाए इस एज के बच्चे के लिए इतना इतना सामान है, ऐसे ऐसे इतने का मिल रहा है। अब आपने स्कूल के अध्यापक से बात की और वो बोल रहा है जी ठीक है। मान लीजिए आप गए 50 स्कूल के पास, 50 स्कूल में आप गए तो वहाँ मान लीजिए 25 लोगों ने आपसे मना कर दिया, 25 लोगों ने आपसे हाँ कह दिया, और उनके स्कूल में मान लीजिए हर स्कूल में 100-100 बच्चे भी पढ़ते हैं। तो लगा लीजिए 25 स्कूल वालों ने आपसे हाँ बोल दिया, तो 25 स्कूल में 100-100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हो गए, कितने रेनकोट चाहिए, कितने एज के हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी, रिकॉर्ड बनाना होगा। और सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको ये देखना है किस स्कूल का नाम लोगो कैसा है, उसका फ़ोटो लेना है, उसकी PDF तैयार करनी है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, अभी तक आपने क्लियर कर लिया, रेनकोट वगैरह ले लिया, अब आपको करना है इसका नाम लोगो वगैरह। इसके लिए आपको कहीं नहीं भागना है, जहां आप जाओगे ना गांधीनगर मार्केट, जहां से आप कपड़ा खरीदोगे, वहां उसे एक सिंपल भाषा में कह देना है सर इस पे मुझे थोड़ा सा प्रिंटिंग वगैरह कराना है, या पॉसिबल है, हो सकता है यहाँ कहीं, तो वो आपको खुद सजेशन दे देगा, खुद नंबर दे देगा कि यहाँ से आप करा सकते हो। और वो आपसे नहीं भी बोलता है कि नहीं होगा, तो आपको सिंपल करना क्या है, indiamart.com पे जाना है, वहाँ से आपको सर्च कर लेना है, कोई प्रिंट वाला आपसे बात करेगा, बता देगा और आपको प्रिंट करके दे देगा। 10 रुपये 5 रुपये के हिसाब से आपके प्राइस ले लेगा प्रिंट करने का। और गांधीनगर मार्केट में बहुत सारे प्रिंट वाले हैं, आप वहाँ हब है, ये समझ लीजिए समंदर है, ऐसे कामों का समंदर है, वहाँ पे आपको जरूर कोई ना कोई मिल सकता है। लेकिन आप जितनी अंदर जाओगे तो एक अच्छा सा ही कारखाना ढूंढिए जहाँ आपका काम अच्छे में हो सके, कम से कम में हो सके। अब आपने क्या किया, अभी तक आपने बात की सभी लोगों से। अब इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा आपको स्कूल वाले से इतना कंफर्म करना है कि आपको कितने रेनकोट मंगाने हैं। मैं आपको इतने लाके दे सकता हूँ आपके नाम से, लोगों से। अब आपको ये नहीं है कि कितने बिकेंगे क्या है, आपको सिर्फ स्कूल के अध्यापक से पूछना है कितने मंगाने। वो बोल देता है 100 ला दीजिए, तो आपने उसे 100 ला के दे दिए। इसके बाद उसे बेचना ना बेचना, वो क्या करता है, दुकान पे देता है, किसी पे कहाँ देता है, कैसे करता है, वो उसकी प्रॉब्लम रही, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने उसे बात कर ली और आपने उसे प्रोवाइड करा दिए। और प्रोवाइड कराने के लिए आप खरीद के लाओगे, आपके पास तो पूंजी नहीं है, तो आपको पहले एक स्कूल के लिए जहाँ से खरीद के लाओगे, एक स्कूल के लिए लेके आना है और उसका काम करा के दे देना है। और उससे जो पैसे आ जाएं और उस स्कूल की जो बचत हो उससे आपको फिर से लेके आना है, स्कूल के लिए फिर से लेके आना है। यानी कुल मिला के एक साथ सामान लेके आओगे तो आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, रेनकोट खरीदने में पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप एक साथ नहीं लाके एक एक स्कूल के लिए लेके आओगे तब आप सस्ते में काम कर सकते हो। जो आपकी बचत होगी उसी से आप पैसा लाते रहोगे सामान, लेकिन उसमें ट्रैवलिंग का चार्ज ज़्यादा लगेगा। अगर पॉसिबल हो तो आप एक साथ खरीद लीजिए। अगर आपका बजट हो, आप एक साथ 20 से 25 हज़ार लगा सको तो आप इस काम को कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। देखिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर आपका मन हो, अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तभी आप इस बिजनेस में जाइए, अन्यथा मत जाइए। देखिए बिजनेस आइडिया यूनिक है, नया है। आज से पहले आपने देखा है कि कोई ऐसा बिजनेस आइडिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए आपके मन में सिर्फ क्या चलता है, बिजनेस क्या मानते हो आप, कोई दुकान खोल लीजिए, कोई शॉप खोल लीजिए, कुछ कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है, बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आपके आस पड़ोस में कोई ना कर रहा हो, आपके गाँव क्षेत्र में कोई ना कर रहा हो, तभी वो बिजनेस आइडिया चलता है। और साथ ही साथ किसी की प्रॉब्लम का सलूशन दोगे तभी वो बिजनेस आइडिया चलेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कौन सी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ पा रही है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।